नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज रैट ट्रैप फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो. तो जो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि किस तरह से इसकी स्टोरी है बच्चों, ये रैट ट्रैप पैडलर की. रैट ट्रैप क्या होता है? चूहे तानी. रैट ट्रैप कल हमने डिस्कस करा था, राइट, जिसमें रैट को ट्रैप करते हैं. कई बच्चों ने देखी भी होगी. चूहेदानी किस चीज की बनी होती है? वायर की बनी होती है. अगर जो है डिफरेंट मटेरियल्स की होती हैं. तो यहाँ पे जिसकी बात कर रही है, ये देख सकते हैं आप, लुक एट दिस इमेज. इसकी बनी है बच्चों, वायर की बनी है. और क्या करता है ये जो पैडलर है, वॉन्डर करता है, इधर उधर घूमता रहता है. और क्योंकि इसका जो बिजनेस है रैट ट्रैप सेलर का, प्रॉफिटेबल नहीं है, दैट इज वाई वो ये क्या करता है, पैकिंग एंड पेटी थीवरी, चोरी करता है टू सर्वाइव. और कपड़े भी कैसे रहते हैं इसके? रैग्स, फटे हुए रहते हैं. और चीज कैसे हैं इसके? संकन है. तो ऐसे एक दिन वॉन्डर करते करते उसको एक थॉट आता है कि जो वर्ल्ड है, एक आइडिया आता है कि ये वर्ल्ड क्या है? एक रैट ट्रैप है, चूहेदानी है. और इसमें जो मैटेरियलिस्टिक थिंग है वो हमारे लिए क्या है? बेट है, लालच देता है. हम उसमें टैम्पटेड होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और उसमें ट्रैप हो जाते हैं. और इस तरह से हमारी लाइफ का एंड हो जाता है. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. क्लियर बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट सलमा लगलोफ. इसकी जो है ऑथर है, लैंग्वेज स्वीडिश है उनकी. डाइड ऑन 16 मार्च 1940, राइट. और पब्लिश्ड हर फर्स्ट नॉवल गोस्टा. तो ये हमने कल यस्टरडे भी डिस्कस. और ये फर्स्ट वुमेन थी टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1909. क्लियर? थीम हमने कल डिस्कस करा था बच्चों, यस्टरडे भी डिस्कस था थीम. अब कौन कौन से करेक्टर्स हैं यहाँ पे वो हमने डिस्कस करा था. ये पैडलर विद रैट ट्रैप है, एंड ओल्ड मैन और प्रॉफ्टर. मास्टर स्मिथ इन द रैमजो आयरन मिल इन स्वीडन. आगे स्टोरी है, स्वीडन की है. हेल्पर्स इन द मिल, ब्लैक स्मिथ, आयरन मिल ऑनर. और इसी की डॉटर कौन है बच्चों? एडला विलमेंसन, डॉटर ऑफ द आयरन मिल ऑनर. यहाँ पे आप करेक्टर का एनालिसिस देख सकते हैं आप. ये एडला विलमेंसन है, ये आयरन मास्टर है, ये रैट ट्रैप पैडलर है, एंड नेक्स्ट वन इज योर प्रॉफ्टर. क्लियर? ये है रैट, और ये अपने जो है बेट में अट्रैक्ट होके इस तरह से उसके लालच में जाता है और ट्रैप हो जाता है. आप लोग एक यहाँ भी चूहे आते हैं तो आप यही करते हैं ना, एक चूहेदानी लाते हैं और उसमें कभी चीज या पोक रखते हैं और उसके लालच में जो है रैट क्या होता है? ट्रैप हो जाता है. क्लियर? दैट इज वाई ये क्या हुआ इसका? रैट ट्रैप. तो ये 4 कैरेक्टर्स हैं मेन. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि इसके बारे में पढ़ा था कि किस तरह से ऑड मोमेंट्स में, फ्री मोमेंट में क्या करता है रैट ट्रैप ट्रैवलर? बैगिंग करता है इन द स्टोर्स एट द बिग फॉर्म्स, एंड बिग स्टोर्स और फॉर्म्स में जाके क्या करता है? बैगिंग करता है. और जो मटेरियल वहां से मिलता है, ही मेड रैट ट्रैप हिमसेल्फ इन फ्री टाइम. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से उसका जो बिजनेस है, इट वॉज नॉट प्रॉफिटेबल. दैट इज वाई क्या करता है वो? बैगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि फिजिकल अपीयरेंस कैसे हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं रैग्स हैं, फटे हुए कपड़े हैं, रैग्स हैं, राइट. संकन चीक्स हैं जो डिस्क्राइब किया गया है बच्चों. संकन चीक्स अंदर को हैं. क्लोथ्स वर रैग, चीक संकन. हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, आंखों से भूख दिख रही है. हंगर gleamed in the eyes. Clear? ये उसका बताया गया. और किस तरह से नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस. और इसकी लाइफ कैसी है? सैड है, दुखी है. और दूसरा पॉइंट क्या बताया है? मोनोटोनस मीन्स बोरिंग. लाइफ कैसी है? सैड है, दुखी है, और क्या है? बोरिंग है.
लाइफ कैन अपियर टू सच ए वॉगाबॉन्ड। वॉगाबॉन्ड का मतलब क्या होता है, कल भी हमने पढ़ा था बच्चों, जो जिनके पास शेल्टर नहीं होता, इधर उधर घूमते हैं। वो प्लॉट्स, प्लॉट्स का मीन्स क्या होता है बच्चों, हैवी जो है वॉक करना। वॉगाबॉन्ड मीन्स वॉन्डरर वॉक्स हैवीली इनटू ए लाइन ऑफ थॉट। और जब एक दिन वो जो है इसी तरह से घूम रहा था तो एक थॉट आया, तो ऑब्वियसली हम किसके बारे में सोचते हैं, जो चीजें हमारे पास होती है। तो उसके पास क्या था बच्चों, रैट ट्रैप था, चूहेदानी थी। तो ही थॉट अबाउट दैट, और उसको एक आइडिया स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड क्या है, कि एक तरह से जो भी उसके लैंड्स है, सीज हैं, सिटीज हैं, विलेजेस हैं, ये क्या है, नथिंग बट बिग रैट ट्रैप। कि यही चीजें हमें क्या देते हैं, अट्रैक्शन देते हैं, और हम टेम्पटेड होते हैं टुवर्ड्स दैट बेच। और बेच क्या है, जो जितनी भी मैटेरियलिस्टिक थिंग्स है इन द वर्ल्ड, दे अट्रैक्टेड अस, क्लियर, और हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट, जो हमने कल पढ़ा था। फ्यू पॉइंट्स आर गिवन हियर, की पॉइंट्स, कि यहाँ पे क्या है, बैग्स बोरोज इंडल्जेस इन, किसमें इंडल्ज रहता है, पेटी थीवरी। रैट्स हैं, संकन आइज है, हंग्री है, हैज अ लोनली एग्जिस्टेंस, शेल्टर नहीं है उसके पास फॉर नाइट, एंड एनीबडीज प्लेस is always chased away because of his haggard appearance and shabby clothes। क्योंकि उसका appearance ऐसा है कि लोग जो है उसको shelter नहीं देते, right? Leads a sad, dull and monotonous life। Has the only thought, अब thought क्या था बच्चों उसको, how to sell off his rat trap, a great idea, the philosophy of life, derives great pleasure thinking about the sorrowful plight of other people। नेक्स्ट है बच्चों, इट ऑफर रिचेस जॉयज। अब क्या ऑफर करते हैं बच्चों, जितनी भी मैटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, चाहे आपके जो है, अगर किसी का जो है व्हीकल है, होता है ना कि इसके पास 4 व्हीलर है, मेरे पास 2 व्हीलर है, तो मेरे पास क्यों नहीं है 4 व्हीलर, ग्रीड दिखाता है। और दूसरा क्या है कि शेल्टर, अगर इसकी भाई 1 रूम सेट है या मैं रेंट में रह रहा हूँ तो मेरा क्यों नहीं है, तो ये क्या है, लालच आता है, ग्रीड बनाता है। फूड है, अच्छा खाना चाहिए, तो ये जितने भी मेटलिस्टिक थिंग्स है ऑन द अर्थ, दे अट्रैक्टेड अस। इट ऑफर्ड रिचेस, कि हमें और रिच बनना है, हमें और एंजॉय करना है, राइट। शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग, एग्जैक्टली एज अ रैट ट्रैप ऑफर्ड। तो यहाँ पे किससे कंपेयर करा है, कि जैसे रैट ट्रैप, तो उसको एक थॉट आता है व्हेन ही वांट आउट। कि क्या थॉट आता है बच्चों, कि ये पूरा वर्ल्ड है, जितनी भी मैटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, चाहे उसके अंदर जो है कोई भी मैटेरियलिस्टिक थिंग है, या जो हमारे अर्थ में लैंड है, सीज है, सिटीज हैं, विलेजेस हैं, जो हमने खुद बनाए हैं, विलेजेस या सिटीज बनाए हैं, ये क्या ऑफर करती हैं, रिचेस एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, एग्जैक्टली एज अ रैट ट्रैप। कैसे, जैसे रैट ट्रैप ऑफर चीज एंड फोक, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed on him। जैसे हम जो है एक चूहेदानी को रखते हैं और उसमें चीज लगाते हैं या पोक लगाते हैं, और कोई भी जो है रैट उसमें टेम्पटेड होता है, अट्रैक्ट होता है, किससे अट्रैक्ट होता है बच्चों, जो हमने उसे लालच दिया है, पेट दिया है, राइट। और उसमें फिर वो क्या होता है, क्लोज्ड इन हिम, बंद हो जाता है। सिमिलरली ये अर्थ क्या है, ये पूरा संसार क्या है बच्चों, क्या बोला उसने, कि ये भी एक रैट ट्रैप है, और इसमें जितनी भी हमारी मैटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, ये हमें क्या करते हैं, टेम्पटेड करते हैं, हमें और ज्यादा रिच बनना है, हमें एंजॉय करना है, शेल्टर, फूड, ये सारी चीजें हमें क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, और हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। और फिर क्या होता है, हम लोग इतनी हमारी बॉडी एग्जॉस्ट होती है, और एक दिन क्या होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, एवरीथिंग केम टू एन एंड। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way। क्योंकि कभी भी उसके साथ, द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, उसके साथ कभी भी इतना काइंड नहीं हुआ है, एंड हिम अनवांटेड जॉय टू हिम,
kill of it in this way. और इसी कारण जो है आज वो उसके पास शेल्टर नहीं है, रैग्स पहने हुए हैं उसने. It became a cherished pastime of his during many dreary plottings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the base. अब यहाँ पे उसने क्या बोला है बच्चों, इसी तरह से मेडिटेशन करता हुआ जब वॉन्डर करता है तो उसके माइंड में क्या आते हैं, थॉट. अब क्यों आते हैं बच्चों, अगर आप अकेले हैं, घर में अकेले हैं या कहीं अकेले घूम रहे हैं तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो चलता रहता है ना बच्चों. अब क्योंकि वो रैट ट्रैप बेस्ड है तो वही चीजें उसके माइंड में चल रही है. अब यहाँ पे क्या है, चेरिश मीन्स टू लव और प्रोटेक्ट, ड्रेरी मीन्स डल, प्लॉटिंग मीन्स वॉक हैवीली. स्नेयर क्या होता है बच्चों, जाल होता है जिसमें ट्रैप होते हैं. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, इट बिकेम ए cherished pastime of his to love and protect during many dreary plottings. कई बारी जो है वो हैवी जो है किस तरह से घूमता रहता है, to think of people, और लोगों के बारे में सोचता है. He knew who had let themselves be caught in the dangerous snare. कुछ लोग जो हैं उसमें फंस चुके हैं, जाल में फंस चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं, और कुछ अभी भी क्या कर रहे हैं, जो है सर्कलिंग कर रहे हैं. तो दिस इज द वर्ड. अभी उन्होंने क्या बोला है कि ये वर्ड है, राइट. कुछ लोग तो इसमें ट्रैप हो गए, कुछ लोग जो है इसकी मैटेरियलिस्टिक थिंग से में क्या हो गए, यहाँ पे ट्रैप हो गए, और कुछ लोग अभी भी जो है एनसर्किल कर रहे हैं, अभी भी घूम रहे हैं. क्लियर. अराउंड द बेट, जो बेट है इसके अंदर उसमें क्या कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं लालच में. कुछ तो ट्रैप हो गए और कुछ अभी भी एनसर्किल कर रहे हैं. क्लियर. कुछ तो ट्रैप हो गए और कुछ अभी भी घूम रहे हैं उसके चारों तरफ. तो यही वो मेडिटेशन करता रहता है. ये चलते चलते जो है थॉट्स आते हैं उनके, एंड थिंक अबाउट द पीपल. वन डार्क इवनिंग, और एक शाम को, ही वॉज ट्रजिंग along the road. ट्रजिंग क्या होता है बच्चों, वॉकिंग स्लोली, धीरे धीरे चल रहा था. शेल्टर नहीं था उसके पास, इस होप से कि कोई मेरे को शेल्टर दे दे. तो यहाँ पे वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग, शाम का टाइम हो गया था, इट ग्रू डार्क. along the road he caught sight of a little grey cottage by the roadside. और साइड में उसे एक क्या मिलता है, घर मिलता है. इस टाइप से आप देख सकते हैं, लुक एट दिस इसमें. तो एक उसे कॉटेज दिखता है. अब दिखता है बच्चों, he was walking slowly, धीरे धीरे जो है वॉक कर रहा था. Trudging along the road, he caught sight of a little cottage by the roadside, and he knocked on the door. अब उसने जो है नॉक करा, वहां पे डोर में नॉक करा, क्योंकि सब लोग जो है उसको, उसका अपीयरेंस ऐसा है कि रक्स क्लोथ पहने हैं, संकट जो है उसके, तो इजीली कोई एंटर नहीं करता, या परमिशन नहीं देता, अलाउ नहीं करता अपने घर में. तो उसने नॉक करा, नॉक ऑन द डोर, खटखटाया उसने दरवाजा. तो आस्क शेल्टर फॉर द नाइट. देखा भाई रात को, क्योंकि उसके पास अपना शेल्टर नहीं था, दैट इज व्हाई ही आस्क्ड फॉर शेल्टर. नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड. अब जिसका जो कॉटेज था, नॉर was he refused, instead of the sore faces which ordinarily met him. उसने जो है उनको रिफ्यूज भी नहीं करा. और कई लोग होते हैं ना जो मुंह बनाते हैं कि भाई परमिशन भी नहीं देते हैं, अलाउ भी नहीं करते हैं, और क्या करते हैं वो, सोर फेसेस विच ऑर्डिनरी मेट हिम. कई बार जो है ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं. बट यहाँ पे जैसे उसने नॉक करा, उन्होंने ना रिफ्यूज करा. द ऑनर हु वाज एन ओल्ड मैन, कैसे थे वो, एक ओल्ड मैन थे. ऑनर ऑफ दिस कॉटेज कैसे थे, ओल्ड मैन थे, विदाउट वाइफ, उनकी वाइफ नहीं थी, बच्चे नहीं थे. वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस. अब आप अगर अकेले होते हैं ना बच्चों, तो आप चाहते हैं ना कि आपके फ्रेंड आ जाएं बातें करने के लिए. तो ऐसे ही वो टाइम पास कर रहे थे. एन ओल्ड मैन, क्योंकि उनकी वाइफ नहीं थी, विदाउट वाइफ और चाइल्ड. तो हमेशा उनका ये रहता था कि कोई आ जाए मेरे से बात कर ले. दैट इज वाई he was happy to see him.
और उन्हें लगा कि हाँ भाई कोई आया है तो हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन हिज लोनलीनेस, कि अकेले रह रहे थे तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए। इमीडिएटली ही पुट द पॉरिज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम, और जल्दी से उन्होंने जो है जो बना रहे थे पॉरिज बना रहे थे उसको फायर पे रखा। किसके लिए बच्चों? फॉर दैट पैडलर। तो लोग जैसे उनको जो है मना करते थे पैडलर को, बट यहाँ पे जो ओल्ड मैन थे ऑनर ऑफ दैट पॉटेज, कैसे रहते थे वो? उनकी वाइफ नहीं थी, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, और ही वॉज वेरी हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक विथ हिम इन हिज लोनलीनेस। और जल्दी से उन्होंने पॉरेज रखा पॉट ऑन द फायर एंड गिव हिम, और उसको दिया, गिव हिम सपर। सपर क्या होता है बच्चों? नाइट मील। देन ही carved off means to divide something into parts. Part of such a big slice from his tobacco. Tobacco क्या होता है कि तंबाकू में से उसने एक बड़ी सी स्लाइस जो है कट करी, टू डिवाइड समथिंग इनटू पार्ट्स। कार्व्ड आउट मीन्स किसी चीज को कट करना। सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम tobacco roll that it was enough for the stranger's pipe and his। तो उसने जैसे उसको स्लाइस करा टोबैको, तो उसने कहा उसको क्या दिया? टोबैको पाइप दिया। Finally he got out an old pack of cards। फिर उसने जो है पैक ऑफ कार्ड्स निकाले एंड प्लेड मिजोलिस। मिजोलिस क्या होता है बच्चों? एक गेम होता है प्लेड विद प्लेइंग कार्ड्स इन स्वीडन। वहां पे एक गेम खेला जाता है, उसका नाम है मिजोलिस, और कार्ड से खेलते हैं। फिर उन्होंने अपने कार्ड्स निकाले, टेक आउट द कार्ड्स एंड प्लेड मिजोलिस गेम। तो क्या क्या करा बच्चों? ओल्ड ऑनर जो थे यहाँ के, ओल्ड मैन, क्या उन्होंने रिफ्यूज करा? नो, परमिशन दी, allowed him to stay। क्लियर? और उसके बाद क्या दिया उन्हें? ऑफर करा फॉरेज एंड सोबे। आफ्टर दैट दे प्ले, क्या खेला उन्होंने? दे प्ले मिजोलिस गेम। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि यहाँ पे उन्होंने घूमते घूमते किस तरह से उनके थॉट आ रहे थे कि ये वर्ल्ड है। फिर वो ही वॉज सिंगिंग अबाउट द पीपल, कि कुछ लोग जो हैं ट्रैप हो गए, बट स्टिल कुछ पीपल अभी भी ऐसे हैं जो सर्कलिंग कर रहे हैं अराउंड द बेट। क्लियर? और आफ्टर दैट वन इवनिंग ही नॉक्ड ऑन द डोर, तो आग चलता फॉर द नाइट। और जैसे लोग जो है उसको रिफ्यूज करते थे, बट द ओल्ड मैन डिडंट रिफ्यूज। क्यों नहीं रिफ्यूज करा? बिकॉज ओल्ड मैन वहां पे कैसा रहता था? ही लिव्ड विदाउट वाइफ और चाइल्ड, इसका मतलब उसकी वाइफ नहीं थी, बच्चे नहीं थे, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट पैडलर। क्लियर? आफ्टर दैट ही ऑफर्ड सम पॉरेज एंड, और क्या करा उसने बच्चों? tobacco दिया। And after that they both of them played mijoles with his guests until bedtime। सोने से पहले जो है वो क्या खेलते रहे? मिजोलिस गेम। और गेस्ट कौन था बच्चों? पैडलर, दैट टेलर भी कह सकते हैं। अभी जो हमने पढ़ा उसके यहाँ पे पॉइंट्स हैं बच्चों। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ ट्रैप। जो उसने मेडिटेशन करा था, जो ही वॉज थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड, मेडिटेशन करा था, चलते चलते जो है कोई बात करने वाला नहीं था, घूम रहा था, तो उसके माइंड में जो है स्ट्रक करा, एन आइडिया स्ट्रक इन हिज माइंड कि द होल वर्ल्ड क्या है? इज नथिंग बट क्या है? एक रेड ट्रैप है। with temptation means attracted like riches, joy, shelter and food, heat, clothing। तो किससे कंपेयर करा? आगे क्वेश्चन भी आएगा बच्चों। जो हमने पढ़ा उसके यहाँ पे पॉइंट्स हैं। derives great pleasure thinking about the sorrowful plight of the other people, the world has never been kind to him, it's payback time to think ill of others, the thought both rich and people are in a trap। चाहे अमीर है चाहे गरीब है, सारे जो हैं इसमें ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि रिच चाहते हैं कि और ज्यादा जो है हम रिच बने, और पुअर चाहता है कि मुझे किसी तरह से शेल्टर मिल जाए और खाने के लिए कुछ मिल जाए टू सर्वाइव, और टू पुट सोल एंड बॉडी टुगेदर। भाई सर्वाइव करना है तो ऑब्वियसली आपको खाने के लिए चाहिए। और रिच चाहता है कि उसको और रिच बनाए।
आर इन अ ट्रैप। तो वो उसके माइंड में क्या आता है, थॉट कि रिच और पुअर दोनों ही ये वर्ल्ड में जो मैटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं ये हमारे लिए क्या है, बेट है, अट्रैक्ट करती है और हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं, चाहे रिच हो एज वेल एज पुअर। द पुअर आर आफ्टर फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर। जैसे अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि जो गरीब होता है वो उसका मेन एम क्या होता है कि मुझे खाना मिल जाए, कपड़े मिल जाए, शेल्टर मिल जाए। द रिच आर आफ्टर नेम। अब रिच जो है और रिच बनना चाहते हैं और फेम कमाना चाहते हैं और मनी कि और रिच हो जाऊं, और फेम, क्लोथिंग, फेम और मनी। ओल्ड क्रॉफ्टर लोनली। ओल्ड क्रॉफ्टर क्या है, अकेला रहता है, विदाउट वाइफ एंड चिल्ड्रन। बच्चे नहीं है उसके, वाइफ नहीं है। गिव्स कैसा वार्म देता है, वार्म वेलकम टू पैडलर वन इवनिंग। रिफ्यूज नहीं कहता है एंड ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू प्ले। और कौन सा गेम खेलते हैं बच्चों, मिजोलेस और स्वीडिश कार्ड गेम। एक गेम होता है जो कार्ड से खेला जाता है, राइट। तो यहाँ पे आई होप इट इज क्लियर टू यू। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट्स। जो भी हमने पढ़ा उसके यहाँ पे पॉइंट्स हैं और टू द पॉइंट है। तो ये किसके लिए है, पुअर लोगों के लिए है, पुअर पीपल, एंड दिस इज फॉर ये किसके लिए है, पुअर पीपल, और ये किसके लिए है, रिच पीपल। ये नेम, फेम, मनी, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर ट्रैप हो जाते हैं। Next is the old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity. अब वो जो ओल्ड मैन था, जेनरस मीन्स लिबरल, कॉन्फिडेंस मीन्स सीक्रेट्स। अब कई बार होता है ना कि आप बहुत दिन से अकेले रह रहे हैं और सडनली कोई आपके पास आता है, तो आप क्या करते हैं, जैसे उसने पॉरिश दिया, टोबैको दिया, उसको वार्म वेलकम दिया, और फिर उसने जितना जो है उनकी सीक्रेट से, कॉन्फिडेंस से सारे उसको बताने शुरू कर दिए। अब पूरा अपना जो है लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि जब उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, उस समय की वो बात कर रहे हैं। फॉर प्रॉस्पेरिटी मीन्स रिचेस। क्रॉफ्टर किसको बोलते हैं बच्चों, ए पर्सन हु वर्क्स ऑन ए रेंटेड फॉर्म, जो किसी के फॉर्म में काम करते हैं रेंटेड, तो उसे बोलते हैं हम क्रॉफ्टर। प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट had been a crofter at Ramsos Iron Mill। तो यहाँ पे एक मिल का नाम लिया है, रैमजोस आयरन वर्क। वहां पे वो बहुत पहले जो है रेंट में काम करते थे। एंड हैड वर्क ऑन द लैंड, और लैंड में वहां पे काम करते थे। कौन, ओल्ड मैन अपने बारे में बता रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी के दिन बता रहे हैं कि किस तरह से वो he worked on the land. Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow। अब ऑब्वियसली एक समय आता है जब हम काम नहीं करते, हमारी बॉडी जो है अलाउड नहीं करती, तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि अब उनका साथ कौन दे रहा है, दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। अब उनके पास एक काउ है और वही उनको सपोर्ट करती है, वही उनको हेल्प करती है, और जो उसका जो है दूध, मिल्क आता है, उससे क्या बनाते हैं, वो क्रीमरी बनाते हैं और उससे कुछ पैसा अर्न करते हैं। Here's that bossy। अब bossy कौन है बच्चों, लैटिन वर्ड है boss, यूज फॉर ए काउ, काउ के लिए यूज बोलते हैं, दैट इज योर लैटिन वर्ड। Was extraordinary, she could give milk from the creamery every day। अब creamery क्या है बच्चों, a factory that produces cheese and cream। एक फैक्ट्री है जहां पे उस दूध से कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे। वो वहां पे फैक्ट्री में जाते हैं और वहां पे उससे क्या बनाया जाता है, चीज एंड क्रीम एवरी डे। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव। अब वो पूरे अपने कॉन्फिडेंसेस बता रहे हैं, अपने सीक्रेट्स बता रहे हैं कि लास्ट मंथ ही गॉट 30 क्रॉनर्स। और किससे मिले, उनके जो दूध था उनके काऊ का, उसको सेल करके ही गॉट 30 क्रॉनर इन पेमेंट। करेंसी है क्रॉनर,
तो वो कह रहे हैं, उसको बता रहे थे पैडलर को कि ही गॉट और ही रिसीव 30 kroner इन पेमेंट। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीन इनक्रेडुलस। अब उसे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने तो भाई बहुत ज्यादा जो है बैगिंग भी कर रहा था, थीवरी भी कर रहा था, और स्टिल जो है इतना ज्यादा पुअर था, तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था। इनक्रेडुलस, अनबिलीविंग। For the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window. अब उसने क्या करा कि उसकी जो दैट क्रॉफ्टर, उसने क्या करा कि वहां से उठा, द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, विंडो के पास गया और वहां पे उसने एक लेदर का पाउच को हंग करा हुआ था। टुक डाउन ए लेदर पाउच विच हंग ऑन ए नेल, नेल क्या होता है बच्चों? कील, कील के ऊपर या हुक के ऊपर उसने हंग करा हुआ था। इन द वेरी विंडो फ्रेम एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroner bills। wrinkled मीन्स जब आप बहुत दिन तक ऐसे क्रश करके रखते हो तो उसमें क्या हो जाते हैं, फोल्ड्स बन जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड योर 3 wrinkled 10 kroner bills। उसमें से उसने निकाले, किसमें से? लेदर पाउच में से। These he had up before the eyes of these guests। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये कौन है बच्चों? क्रॉफ्टर है और एक जो है ओल्ड मैन है, और ये कौन है? पैडलर है। और किस तरह से टोबैको पी रहे हैं वो पाइप से, और पॉरिश खा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं खेल जो है म्यूजियलिस गेम खेल रहे हैं। और आफ्टर दैट क्या बता रहे थे वो? ही वॉज टेलिंग हिम अबाउट हिज सीक्रेट्स। और किस तरह से वो बताते हैं कि उनके अभी कौन सपोर्ट कर रहे हैं उसको, उनकी काऊ है, और किस तरह से मिल्क से सेल करके उनको किस तरह से ही रिसीव 30 kroner इन पेमेंट। और उसको जो है विश्वास नहीं होता। दैट इज वाई द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो एंड टुक आउट दैट लेदर पाउच which he hung on a nail. These he had up before the eyes of his guests। अब eyes of his guests, guest कौन है बच्चों? Guest कौन है? Rat trap sailor। Nodding knowingly, then stuffed them back into the pouch। फिर उसने जो है किस तरह से उनको जो है वापस से पाउच में लिखा। अब उन्होंने किसको दिखाया बच्चों? ये पैडलर को। And put them, stuff means put them back into the, to fill with something, put them back into the pouch। The next day both men got up in good season। अब दोनों जो हैं सुबह अर्ली इनफ, सुबह जल्दी उठ गए। The crofter was in a hurry to milk his cow। अब ऑब्वियसली क्रॉफ्टर को जो है अपने काम से जाना था मिल्क निकालने के लिए काऊ का, राइट? ही वॉज हरी टू मिल्क हिज काऊ एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द। और इसलिए अगर आप किसी के घर में जा रहे हैं और आप जो है वो उठ गए हैं मॉर्निंग में और आप सो रहे हैं, तो क्या सही है बच्चों? तो यहाँ पे सेम हुआ कि द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काऊ एंड द अदर मैन कौन है बच्चों यहाँ पे? पैडलर, rat trap sailor, probably thought he should not stay in bed। तो उसने कहा कि भाई मुझे भी जो है बिस्तर में नहीं रहना चाहिए, should not stay in the bed when the head of the house had gotten up। जब उस घर का हेड जो है उठ गया है तो it was not, कह सकते हैं सही नहीं है तो stay in the bed। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे हम उनकी स्टोरी पढ़ रहे हैं और किस तरह से शेल्टर देते हैं ओल्ड मैन। और आगे क्या होता है बच्चों? टुमारो जो है इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द सेम, रिवाइज द चैप्टर एट होम। टिल देन बाय।